सिद्धार्थ यादव मेरे सहयोगी बने हुए हैं। सीधा मैं सिद्धार्थ यादव बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं। सीधा मैं उनका रुख कर रही हूं। सिद्धार्थ, क्योंकि अब कल जिस तरह से ये हमला हुआ, हालांकि अब तीसरे चरण का कल मतदान है, चर्चा तीसरे चरण को लेकर होनी चाहिए थी, कौन आगे कौन पीछे उसको लेकर होनी चाहिए थी, लेकिन इस वक्त जो मुद्दा सबसे बेहद गरमाया हुआ है, अमेठी में कांग्रेस दफ्तर पर तोड़फोड़ और आरोप आपकी पार्टी पर। देखिए पूजा जी, कोई भी घटना हुई है तो उसकी जांच तो पुलिस करेगी, इलेक्शन कमीशन करेगा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है तो इलेक्शन कमीशन निश्चित रूप से उसके हर पहलू की जांच करेगा। पर कांग्रेस पार्टी की बातों में कितनी सच्चाई है, इसका समय के साथ इंतजार करना चाहिए। क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी अमेठी के अंदर बौखलाई हुई है, जो बाहर से अपना कैंडिडेट लेकर के आई है, अमेठी की जनता तो स्वागत कर रही है बाहर वालों का। वो कह रहे हैं आओ आप भी देख लो, आपके नेता नहीं आजमा पाए यहाँ पर, आप तो आ जाइए, कुछ तो देखिए। पर ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी सिर्फ नैरेटिव बिल्डिंग पर कुछ रिजॉर्ट करे या कुछ झूठ फैलाने की कोशिश करे तो भी वो उचित नहीं है। पर मैं तो फिर भी इसमें ज्यादा नहीं कहूंगा। मेरा कहना यही है कि आज इलेक्शन कमीशन की टीमें और उत्तर प्रदेश सरकार का प्रशासन, सब लोग इसकी निष्पक्षता से बिल्कुल जांच होनी चाहिए। और अगर ये किसी द्वारा झूठ फैलाया जा रहा है या फिर एक चीप पब्लिसिटी का स्टंट है तो भी बाहर आना चाहिए। और किसी असामाजिक व्यक्ति द्वारा ऐसा काम किया गया है तो भी वो गलत है, उस पर बिल्कुल कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो इसमें इतना ही कहेंगे। लेकिन वो तो यहाँ साफ तौर पर कह रहे हैं कि भैया पुलिस यहाँ पर मूकदर्शक बनी रही और भाजपाई गुंडागर्दी करते रहे। ये सीधे सीधे अमेठी में स्मृति ईरानी, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं का डर है। देखिए वो तो कहेंगे ही पूजा जी, अब उनके लिए मैं क्या कहूं। जो बौखला चुके हैं, जिनको पता है कि अमेठी में इस बार पैर नहीं टिकाया जा रहा, जिनका सबसे बड़ा शहजादा, प्रथम परिवार का शहजादा ही भाग उठा वहां से, वो लोग ऐसी बातें नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा। कैसी बौखलाहट। जो कांग्रेस पार्टी अपने सबसे बड़े नेता को वहां लड़ाने की हिम्मत नहीं जता पाई, वो तो परिणाम पहले से जानती है। अमेठी की जनता एक तरफा लाखों के मत से स्मृति ईरानी जी को इस बार चुनाव जिताने जा रही है। ये तो कुछ सस्ती लोकप्रियता के लिए कुछ स्टंट अगर कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी तो कैसे ही कुछ पब्लिसिटी पाएगी, कैसे आपको डिबेट करेंगी, कैसे कोई कैमरा वहां पे जाएगा। ये मात्र उसका एक प्रयास है। पर ये जो नए नए बाहर के कैंडिडेट्स कांग्रेस पार्टी ने भेजे हैं, वो लोग भी कुछ ऐसा नेशनल मीडिया में अपना एक बात बना सकें, कुछ उनको लोग जान सके, उसको लेकर के प्रयास कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि कौन से कैंडिडेट्स भेजे हैं? अब आप जानते हैं पूजा जी, कोई लुधियाना से आए हैं, कोई बाहर से आए हैं, अब आप जानते ही हैं सबको। अब हम तो राहुल जी को वहां का मान रहे थे, पर अब राहुल जी नहीं लड़े, हमने तो आमंत्रित भी किया था। ऐसा नहीं है कि अमेठी ने, रायबरेली ने पहले गांधी परिवार को हार नहीं दी। पर राहुल जी पता नहीं क्यों भाग उठे। वो तो कहते थे डरो मत, अब वो भागो मत हम कह रहे हैं तो वो माने नहीं। एक बार हार गए। हमारी इस स्ट्रेटेजी से बीजेपी सत्ते में आ गई है। उन्हें उम्मीद थी कि भाई राहुल गांधी हुआ बिल्कुल उसके उलट, जो आप सोच रहे थे वो हुआ नहीं। पूजा जी, जब यहां पर गांधी परिवार इतने भारी मतों से जीता करता था, तब उनके पास ये स्ट्रेटेजी नहीं थी। हार गए 50,000 से, तब ये स्ट्रेटेजी आई है। वाह, अरे कमाल। सुजाता पॉल टिक नहीं पा रहे, लड़ नहीं पा रहे, आपको रैली करना पड़ा। 6 घंटे पहले नॉमिनेशन भर रहे हैं और अब यह हालत हो गई है, तो क्या जवाब दिया जाएगा।